नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबाएं। वहीं पहली बड़ी खबर, बैंक खाते में पैसा जमा करने और निकालने पर भी देना होगा चार्ज। जी आपको बता दें कि बैंक में अब अपना पैसा जमा करने और निकालने के लिए भी फीस देनी पड़ेगी। बॉब ने इसकी शुरुआत कर दी है। अगले महीने से तय सीमा से ज्यादा बैंकिंग करने पर अलग से शुल्क लगेगा। इस पर बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी बैंक, एक्सिस और सेंट्रल बैंक भी जल्द फैसला लेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा ने चालू खाते, कैश क्रेडिट लिमिट और ओवरड्राफ्ट अकाउंट में जमा निकासी के अलग और बचत खाते में जमा निकासी के अलग अलग शुल्क निर्धारित किए हैं। लोन अकाउंट के लिए महीने में 3 बार के बाद जितनी बार ज्यादा पैसे निकालेंगे 150 रुपये हर बार देने पड़ेंगे। बचत खाते में 3 बार तक जमा करना मुफ्त, मगर चौथी बार जमा किया तो 40 रुपये देने होंगे। वरिष्ठ नागरिकों को भी बैंकों ने कोई राहत नहीं दी है। आपको बता दें कि बचत खाते में 3 बार से ज्यादा जमा करने पर शुल्क लगेगा। चौथी बार में पैसा जमा करने पर 40 रुपये देने होंगे। महीने में 3 बार खाते में पैसा निकालने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। चौथी बार से पैसा निकालने पर भी 100 रुपये देने होंगे। अगली बड़ी खबर, तीसरा प्रोत्साहन पैकेज लाने की तैयारी में सरकार। मार्च तक मिल सकता है फ्री में अनाज और कैश। जी आपको बता दें कि देश भर में फैली कोरोना महामारी की आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए सरकार प्रोत्साहन पैकेज 3 लाने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार इस पैकेज में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के फायदों को अगले साल मार्च तक के लिए बढ़ा सकती है। केंद्र सरकार सामाजिक सुरक्षा के लिए इस योजना की अवधि को बढ़ाने का प्लान बना रहे हैं। जून तक चलने वाली इस स्कीम को सरकार ने नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया था। आपको बता दें कि देश की गरीब जनता को कोरोना वायरस महामारी से बचाने के लिए सरकार ने PMJKY योजना की घोषणा मार्च में की थी। इसके पहले इस योजना को जून तक के लिए लागू किया गया था, लेकिन देश की स्थिति को देखते हुए सरकार ने इसे नवंबर 2020 तक के लिए बढ़ाने का ऐलान किया था। और अब एक बार फिर से खबरें आ रही हैं कि सरकार इस योजना के फायदों को मार्च तक के लिए बढ़ा सकती है। आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक तीसरे प्रोत्साहन पैकेज में सरकार 20 करोड़ जनधन खातों और 3 करोड़ गरीब सीनियर सिटीजन, विधवा और दिव्यांगों को कैश ट्रांसफर स्कीम को भी शामिल किया जा सकता है। यह कैश ट्रांसफर स्कीम भी PMJKY का हिस्सा है। आपको बता दें कि इसके अलावा 19.4 करोड़ हाउस होल्ड को हर महीने 1 किलो चना मुफ्त दिया जाता है। आपको बता दें कि PMJKY के तहत सरकार एक व्यक्ति को 1 महीने में 5 किलो चावल या गेहूं मुफ्त देती है। सरकार की इस योजना का फायदा देश के करीब 81 करोड़ लोगों को मिल रहा है। अगली बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में अब तक 18.48% मतदान। जी आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के पहले चरण में 16 जिलों की 71 सीटों पर सख्त सुरक्षा में जारी वोटिंग के बीच 2 अलग अलग जगहों पर 2 की मौत हो गई है। पहली मौत सासाराम के काराकाट विधानसभा के उदयपुर गांव में मतदान करने आए एक अधेड़ की मौत मतदान केंद्र पर हो गई। वहीं दूसरी मौत नवादा के एक मतदान केंद्र पर बीजेपी के एक पोलिंग एजेंट की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। वहीं कई जगहों पर बड़ी संख्या में EVM खराब मिल रही हैं। इसकी वजह वोटर भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। उधर कड़ी सुरक्षा के बीच हो रहे मतदान के बीच औरंगाबाद जिले के ढिबरा इलाके में सुरक्षा बलों ने 2 इम्प्रोवाइज्ड विस्फोटक उपकरण IED बरामद किया है। वहीं PM नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र के इस पर्व में कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखकर मतदान करने की अपील की है। उधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी मतदान के दौरान मंदिर पहुंचे। अगली बड़ी खबर, दिवाली छठ में घर जाने वालों के लिए खुशखबरी। रेलवे ने किया 46 स्पेशल ट्रेनों का ऐलान। जी आपको बता दें कि इस दिवाली और छठ पूजा पर घर जाने वालों को रेलवे ने बड़ी खुशखबरी दी है। अगर आप भी अपने घर जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपको ट्रेन में टिकट के लिए अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। इंडियन रेलवे ने इस साल 46 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। यह सभी ट्रेन यूपी और बिहार के अलग अलग जिलों में जाएंगी।
आपको बता दें कि कोरोना काल में देश में सीमित संख्या में ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। ऐसे में त्योहारी सीजन में ट्रेनों की डिमांड को देखते हुए रेलवे ने अन्य स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है। अगर आप भी यात्रा की योजना बना रहे हैं तो आप इन ट्रेनों की लिस्ट चेक कर आज ही अपना टिकट बुक करा लें। आपको बता दें कि इससे पहले रेलवे ने दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ के मौके पर मांग को पूरा करने के लिए 100 से ज्यादा फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया था। भारतीय रेलवे के मुताबिक ये स्पेशल ट्रेनें नवरात्रि के बीच 20 अक्टूबर से दीपावली व छठ के बाद 30 नवंबर तक चली रहेंगी। अगली बड़ी खबर, दिल्ली सरकार का ऐलान, अगले आदेश तक बंद रहेंगे सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल। जी आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना के चलते अगले आदेश तक सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को यह घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि अभिभावकों के सुझाव पर विचार करने के बाद यह फैसला लिया गया है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि अभिभावकों में यह चिंता है कि अगर स्कूल खुलते हैं तो कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा रहेगा। सिसोदिया ने कहा है कि दुनिया के दूसरे देशों में जहां स्कूल खुले हैं वहां ऐसा देखा गया है। सिसोदिया ने कहा है कि आईपी यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में 1330 सीटें और बढ़ा दी गई हैं। अगली बड़ी खबर, रसोई गैस और पेट्रोल डीजल खरीदने पर मिल रहा है 50% तक का कैशबैक। जी आपको बता दें कि यदि आप भी रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के लिए ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत काम की है। वैसे तो अमेजन और पेटीएम पर भी कई बार कैशबैक ऑफर मिलता है, लेकिन अब भारत में एक ऐसा मोबाइल ऐप लॉन्च हो गया है जो कि पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और रसोई गैस सिलेंडर पर 50% तक का कैशबैक दे रहा है। आपको बता दें कि इस ऐप का नाम फ्यूल है और इसे दिल्ली के एंटरप्रेन्योर रौनक शर्मा ने तैयार किया है। फ्यूल ऐप गूगल प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप का साइज 9.7 MB है। लॉन्चिंग ऑफर के तहत फ्यूल ऐप को डाउनलोड करने पर पहले 500 यूजर्स को 100% कैशबैक दिया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, आईपीएल में हैदराबाद ने दिल्ली को 88 रनों से हराया। जी आपको बता दें कि आईपीएल 2020 के 47वें मुकाबले में सनराइज हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल को 88 रनों से धूल चटा दी है। इस जीत के साथ हैदराबाद की टीम ने प्लेऑफ के लिए अपनी उम्मीदों को बरकरार रखा है। दिल्ली को हराने के बाद अब हैदराबाद अंक तालिका में छठे पायदान पर पहुंच गई है। इससे पहले सनराइज की ओर से मिले 220 रनों का विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स की पूरी तरह से लड़खड़ा गई और 19 ओवर में महज 131 रनों पर सिमट गई। हैदराबाद के लिए राशिद खान ने करामाती बॉलिंग करते हुए 3 विकेट झटके। अगली बड़ी खबर, सरकार ने 30 नवंबर तक के लिए जारी की नई गाइडलाइंस। जी आपको बता दें कि केंद्र ने मंगलवार को कहा है कि बैठने की 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स को खोलने जैसी विभिन्न गतिविधियों को अनुमति देने के बारे में मौजूदा दिशा निर्देश निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर वाले इलाकों में 30 नवंबर तक लागू रहेंगे। इससे पहले इन गतिविधियों को शुरू करने के लिए 30 सितंबर को जारी दिशा निर्देशों को 31 अक्टूबर तक के लिए लागू किया गया था। गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा है कि गृह मंत्रालय ने मंगलवार को जारी एक आदेश में इनकी अवधि 30 नवंबर तक बढ़ा दी है। दिशा निर्देश में कहा गया है कि केंद्र की मंजूरी को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर पाबंदी रहेगी, जबकि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चरणबद्ध तरीके से स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को खोलने पर फैसला करने की अनुमति प्रदान की गई है। अगली बड़ी खबर, देश में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या 79,90,000 के पार। जी आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार तेजी से बढ़ रहा है। देश में कोरोना वायरस के अब तक 79 लाख से ज्यादा मरीज हो चुके हैं। भारत में कोरोना के अब 79,90,322 मामले सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना से 72,59,509 लोग ठीक भी हो चुके हैं। देश में कोरोना के सक्रिय मामले घटकर 6,10,803 हो चुके हैं। देश में कोरोना से अब तक 1,20,010 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं मौसम अपडेट, स्काईमेट वेदर के अनुसार लंबे इंतजार के बाद उत्तरी पूर्वी मानसून आज दक्षिणी प्रायद्वीप में दस्तक दे सकता है। हालांकि देश के 5 सब डिवीजन को बारिश देने वाले इस मिनी मानसून की शुरुआत कमजोर होगी।
केरल, तमिलनाडु के दक्षिण हिस्सों और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत और कर्नाटक में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। देश के बाकी सभी भागों में मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है। ये थी अब तक की बेहद महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबाएं। जल्द मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।